हेलो दोस्तों आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का परिचय, जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छे से रिस्पांस मिला पहली वीडियो में। तो उसका दूसरा पार्ट है उत्तर प्रदेश का परिचय का मतलब है, मैंने आपको सभी को बताया था कि जब तक यूपी से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं, जैसे यूपीएसआई की बात करें तो यूपी के अंदर यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों मैं जब तक, कहने का मतलब है ये हेडिंग जो होती है हर राज्य की मैं ऐसे ही दिखाकर रहूंगा आपको कि जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय है इसी प्रकार हर राज्य का परिचय कराकर रहूंगा। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के परिचय का पार्ट 2 है और इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है स्टडी विद संजय चैनल में। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के परिचय में पुनर्गठन तो मैंने इधर लिखा है, लेकिन उसकी स्थापना इधर लिखी है। इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुई। ये तो आप सभी मानते हैं कि 1950 में स्थापना हुई, लेकिन उसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। अब आप कहेंगे कि आजादी से बाद में ही क्यों हुए दोनों? दोस्तों आजादी से पहले भी था उत्तर प्रदेश, लेकिन आजादी से पहले उसका नाम संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो कि अब स्थापना के बाद अब वो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी और जो भी मेन क्वेश्चन वहां पर राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु जो भी थे वो सब मैंने वहां पर दे दिए थे पार्ट 1 में, और जो वहां पर पार्ट 2 के बाद पार्ट 2 में जो बचे हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश का जो परिचय है इसके अंदर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था? तो दोस्तों 1950 में पड़ा था, जब इसकी स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश 1950 से बोला जाता है आजादी के बाद। लेकिन पुनर्गठन की बात करूं तो 1 नवंबर 1956 में इसका दोबारा से गठन किया गया। वो कैसे कैसे हुआ था वो सब कुछ इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, और मैं बताता चलूंगा। चलिए तो दोस्तों देखते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना 1950 में हुई थी, ये तो क्लियर हो गया, मैंने 2-3 बार बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें 404 हैं। अब दोस्तों यूपी के अंदर नंबर 1 पे आता है यूपी जनसंख्या में 19.98 करोड़, यानी कि आप मानेंगे कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या, इसी वजह से जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर विधानसभा की सीटें 404 रखी गई हैं। और बात करें विधान परिषद की, विधान परिषद में सीटें 100 रखी गई हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31, और लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। दोस्तों पूरे भारत के अंदर जनसंख्या में जैसे उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आता है, इसी प्रकार विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा सभी में सीटों पर भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ये आप समझ गए होंगे। लोकसभा सीटें कितनी है? 80, और राज्यसभा सीटें कितनी है? 31, और विधान परिषद कितनी है? 100, और विधानसभा की सीटें कितनी है? 404। ये क्वेश्चन मैं मानूंगा कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। राजकीय वृक्ष, वहां पर मैं भूल गया था, वहां पर नहीं लिखा था, नहीं मैं बोल भी नहीं पाया था, वहां पर लिख भी नहीं पाया कि राजकीय पशु बोल दिया था, और वृक्ष भी यानी कि मैंने पशु, पक्षी और चिन्ह ये सब कुछ बोल दिए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो रह गए मैंने पहले ही बोल दिया, जो क्वेश्चन वहां पर रह गए थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। सभी ने देखा होगा अशोक एक लंबा लंबा सा होता है, फैलता ज्यादा नहीं है, उसके पत्ते भी थोड़े अलग होते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको साइड में कि अशोक का पत्ता होता कैसा है। ठीक है, अशोक का पेड़ और अशोक का पत्ता दोनों ही मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। कानपुर जो है
जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर देखा जाए तो कानपुर आता है पहले नंबर पर। कानपुर जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे मैनचेस्टर की, तो मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। हम बात करते हैं प्रथम दैनिक समाचार पत्र। प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो चला था वो यूपी से चला था। और कब चला था, 1857 ईस्वी में चला था। आपने देखा होगा प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था, दैनिक समाचार पत्र, वो 1887 में चला था और यूपी में चला था सबसे पहला। ठीक है, और कहां से चला था ये भी मैंने यहां पर लिखा है, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से जो है ये दैनिक समाचार पत्र चला था। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक, हिंदी साप्ताहिक, जो हिंदी साप्ताहिक था वो बनारस अखबार चला था। बनारस अखबार चला था। लेकिन ये बनारस अखबार कहां से चला था और कब चला था, तो दोस्तों 1945 जनवरी 1945 में चला था। और ये कहां से चला था, बनारस से। कहां से चला था, बनारस से। इसलिए इसका नाम बनारस अखबार रखा गया था। क्या रखा गया, बनारस अखबार। ये बनारस है कहां पर दोस्तों, काशी। काशी में है बनारस, जो कि 1945 जनवरी 1945 में बनारस अखबार के नाम से चला था। और उसका नाम क्या था, हिंदी साप्ताहिक। क्या था, हिंदी साप्ताहिक जो था वो 1945 में चला था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रथम विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय जो भारत के अंदर प्रथम विश्वविद्यालय खुला था वो यूपी के अंदर खुला था। वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो सबसे पहला खुला था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुला था और 1887 में ही खुला था। कब खुला था, 1887 में। ये प्रथम विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद के अंदर है। और इलाहाबाद का नाम अब क्या रख दिया गया है, प्रयागराज रखा गया है। अब दोस्तों ये प्रयागराज नाम कब रखा गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कब रखा गया। ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश व भारत की आर्मी प्रथम महिला। समझना ढंग से, उत्तर प्रदेश की भी प्रथम थी लेकिन भारत के अंदर भी प्रथम थी। प्रथम आर्मी महिला कौन थी, तो दोस्तों रानी झांसी थी। रानी झांसी 1943 में बनी थी, जो कि 23 अक्टूबर 1943 को बनी थी। रानी झांसी है जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वो प्रथम महिला थी जो आर्मी में हुई थी। और वो रानी झांसी लेडीज थी। ठीक है, ये रानी की झांसी जो थी वो 23 अक्टूबर 1943 को यहां पर आर्मी में बनी थी। चलिए ठीक है, आ गया होगा समझ में बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे महिला जो थी बहुत ही मतलब अच्छी, मतलब लड़ने में भी अच्छी थी। वो दुश्मन को बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं देखती थी कि हाँ ये इंसान है कुछ भी, दुश्मन है तो दुश्मन है। इसलिए यहाँ पर ये रानी झांसी को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि लड़ गई थी मर गई थी रानी झांसी, तो वही ये झांसी रानी है जिसके ऊपर वो गीत है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला ग्रामीण बैंक। भारत का पहला ग्रामीण बैंक जो खुला था वो यूपी के अंदर खुला था। लेकिन कब खुला था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद और गोरखपुर में। मुरादाबाद और गोरखपुर में ग्रामीण बैंक खुला था सबसे पहला 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को खुला था ये। ठीक, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा सकता है भारत का पहला ग्रामीण बैंक कब खुला था, 2 अक्टूबर 1975 को खुला था। और कहां पर खुला था, मुरादाबाद और गोरखपुर में खुला था। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था जो कि स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोल ही दे रहा हूं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, तो दोस्तों पहला जो भारत का राष्ट्रीय पार्क था वो यूपी के अंदर खुला था और जो कि हैली पार्क के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से, हैली पार्क। और कब खुला था, 1936 में। कब खुला था, 1936 में हैली पार्क के नाम से जो खुला था सबसे पहला पार्क वो हैली पार्क था। लेकिन आजादी के बाद उसका नाम
क्या रखा गया, आजादी के बाद रामगंगा नाम रखा गया था। आजादी के बाद क्या रखा गया, रामगंगा। और रामगंगा का नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब ये उत्तर प्रदेश का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और भारत का भी पहला था, लेकिन सबसे बड़ा यूपी का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। ठीक है, जो कि वर्तमान में अब कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये है कहां पर, अब वो उत्तराखंड में पहुंच चुका है। उत्तराखंड में पहुंच चुका है, जिसमें 13 जिले कटे थे यूपी के अंदर से, जिसका विभाजन हुआ, यानी कि यूपी का विभाजन जब हुआ तो 13 जिले कटे। 13 जिले कटने के बाद एक उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। मैंने क्वेश्चन भी लिखा है इधर, हाँ ये लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था, तो 1950 में पड़ा था। ये मैंने अभी बोला था यहाँ पर कि स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। उससे पहले क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। 1950 में 1950 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। ये भी मैंने अभी बोला था, उत्तराखंड जो बना था वो कब बना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड कब बना था, तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को बना था। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी बोला जा सकता है कि यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को ही हुआ था। वैसे 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 3 राज्य बने थे, जो कि 9 नवंबर को यह उत्तराखंड बना था। और एक झारखंड बना था, एक उत्तराखंड बना था, एक जो तीसरा है वो आप मुझे बताएं। मैंने 2 बोले, उत्तराखंड, झारखंड, तीसरा कौन सा है ये जरूर बताएं कमेंट करके। और मैंने डेट तीनों की बता दी है, 9 नवंबर, 1 नवंबर और 15 नवंबर। तो तीसरा कौन सा ये जल्दी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रसिद्ध युद्ध था, सबसे ज्यादा भयानक युद्ध था, वो चंदावर का युद्ध था। और जो कि किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। वो 1194 में 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था, जो कि कन्नौज के राजा थे जयचंद। कहां के थे, कन्नौज के राजा थे जयचंद, जिनके बीच में गौरी ने युद्ध किया था जयचंद के साथ 1194 में। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं मानता हूं यहां तक तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। खानवा का भी प्रसिद्ध युद्ध था, एक खानवा का भी प्रसिद्ध युद्ध था, जो कि 1527 में हुआ था। और 1527 में जो ये खानवा का युद्ध हुआ वो किन किन लोगों के बीच में हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और डिसलाइक भी करते हैं। मैं उनसे कह नहीं सकता कौन है डिसलाइक करने वाला, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जब एक लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक का क्या मतलब है। एक चीज बताओ, जब तुम्हारे कुछ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो मत देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो अलग, लेकिन डिसलाइक करने से होगा क्या। गलत कमेंट करते हैं कुछ लोग कि पढ़ाने नहीं आता। दोस्तों क्या है यहाँ पर, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक कि जितने भी ये क्वेश्चन है अपने हाथ से टाइपिंग करके और मैं टेलीग्राम पर भी भेजता हूँ, जो कि टेलीग्राम पे आपने देखा होगा मैंने काफी ऐसे पीडीएफ बनाकर डाल दी हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं सब डालता हूँ। वहां पर क्या गलत है, चलो कोई नहीं, जैसी जैसा मन होता है वैसा ही करता है, कोई दिक्कत नहीं। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल कहां पर है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो है वो जोधाबाई का अकबर की घरवाली थी जोधाबाई, जिसने फतेहपुर सीकरी में महल बनवाया हुआ है। अब उस महल का नाम क्या है ये भी आप बताएंगे। और बुलंद दरवाजा किसने बनाया था ये मैं आपको बोलता हूं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं किसी का ऐसे जवाब नहीं लूंगा, सिर्फ कमेंट में ही लूंगा कि इस फतेहपुर सीकरी में जो गेट बनवाया था वो किसने बनवाया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो था पार्ट 2 था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अभी तो नदियां है, झील है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर भी हम लाएंगे। जब हम नदियों पर बात करेंगे तो नदियों के लिए स्पेशली अलग से हम क्लास लेंगे, जहां पर सभी नदियों को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां तक
जाती है, उसकी लंबाई कितनी है, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम कहीं दूसरा राज्य को उठाएंगे। तो ये तो आपको अच्छा, आपने पार्ट 1 देखा हो दोस्तों, ये पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा, पार्ट 1 भी अच्छा लगेगा। आप प्लीज ये जो वीडियो है आप शेयर जरूर करें, एक बार जरूर पूरा देखें वीडियो को, तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोरोना से बचते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि कोरोना का बहुत ज्यादा कहर इस समय भारत में दौड़ रहा है। और मास्क लगा कर रहें, कहीं मतलब बिना जरूरत के कहीं काम पर न जाएं, घर से बाहर ना निकलें, गर्म पानी का सेवन करते रहें और अपना खाने पीने पर ध्यान दें, घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।